प्रद्युम्न जो है एक कामदेव, जब भगवान शिव का विवाह हुआ मां पार्वती के साथ में, गिरिजा के साथ में, तो महाराज भगवान शिव तो एक संत के हिसाब से रहते हैं, संत के भेष में रहते हैं। उनको कोई माया नहीं है, कोई मोह नहीं है, सारी दुनिया से ही अलग रहते हैं, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन महाराज इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र ने सोचा कि अब क्या करें, उस तारक का उद्धार कैसे होगा। जो तारक नाम का जो राक्षस था वो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। अग्निदेव ने कहा कि उसका महाराज उद्धार कैसे होगा, कब होगा, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्र ने सोचा कि भाई जब तक मां पार्वती और भगवान शिव का मिलन नहीं होगा तब तक इस तारक का उद्धार नहीं हो सकता, इसका कल्याण नहीं हो सकता है। अब महाराज वो कैसे भगवान शिव और भगवान श्री पार्वती और भगवान शिव में मिलन हो कैसे। कामदेव ने कहा एक काम तो हम करेंगे, हमारे ऊपर छोड़ो। लेकिन भगवान शिव तो समाधि में बैठे थे। कामदेव ने महाराज एक ऐसा बाण चलाया कि महाराज चारों तरफ हरियाली हो गई, चारों तरफ फूलों की सुगंधी आने लगी। अनेक प्रकार के जो वृक्ष थे, जो फूल थे, वो सब खिल चुके और महाराज प्रकृति ही पूरी बदल गई। भगवान शिव ने देखा कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वहां पर तो महाराज जो कामदेव था वो अपनी माया को फैला रहा था कि भगवान शिव की समाधि किसी प्रकार से भंग हो और इनके यहाँ पुत्र हो। लेकिन भगवान शिव की जब समाधि लगती है तो महाराज कई हजार वर्षों की लग जाती है। सम्मद सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते सम्मद सहस्र सतासी तजी समाधि शंभु विनाशी। भगवान शिव की जब समाधि लगती है तो हजारों वर्षों की होती है। कामदेव ने सोचा कि उनकी तपस्या भंग कैसे हो भगवान शिव की, और महाराज उसने एक ऐसा अस्त्र चलाया। ए भैया कम कथा करो, अपनी हमारी सुन लो पहले कथा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कामदेव ने सोचा कि तपस्या भगवान शिव की भंग हो कैसे, और महाराज कामदेव ने एक ऐसा अस्त्र चलाया। भगवान शिव समझ गए, जागो प्रभु दारुण दुख दीना देही और ताकि मति पहले हर ले। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी उसकी साथ में देती है, वो भी अलग हो जाती है। भगवान शिव समझ गए कि इसका मरना अब निश्चित है। और जैसे भगवान शिव की समाधि खुली, देखा तो महाराज जो अशोक का वृक्ष था उस वृक्ष की ओट में बैठ करके कामदेव देख रहा था। भगवान शिव तो त्रिकालज्ञ है, तीनों लोगों की जानने वाले। भगवान ने देखा शिव ने कि देखो एक पत्तों में छुप करके वो मेरी तपस्या भंग करना चाहता है, मेरी समाधि में बाधा पहुंचाना चाहता है। और भगवान शिव को महाराज इतना क्रोध आया कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और जो कामदेव था जो छुपा हुआ था वो एक सेकंड में ही जल करके भस्म हो गया। लेकिन जैसे कामदेव भस्म हुआ, महाराज चारों तरफ से त्राहिमाम देवताओं ने शुरू कर दिया कि अब क्या होगा। सारी प्रकृति का ही सिस्टम बदल जाएगा आपको, अब क्या होगा। कामदेव की जो पत्नी थी रति, वो रोती हुई भगवान शिव के पास में गई।
और भगवान शिव से कहा कि महाराज अब हम कैसे रहेंगे आपके बिना, आपके कृपा से तो हम वैसे रह लेंगे, लेकिन मैं अपने पति के बिना कैसे रहेंगे। भगवान शिव ने कहा देवी अब चिंता मत करो, जो हो गया वो तो हो ही गया, लेकिन कालांतर में द्वापर में जब भगवान कृष्ण की शादी होगी रुक्मिणी के साथ में, तो जो उसका पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, और वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय जो कृष्ण का पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा। और आज रति ने महाराज अपने पति के दर्शन किए और आज कामदेव और रति का मिलन हुआ। ओ वृंदावन बिहारी लाल जो। और महाराज आज एक कथा से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, क्योंकि इस कथा में भगवान शिव का भी विशेष चरित्र है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान का ये सुंदर विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ में। और जो शंबरासुर नाम का राक्षस था, प्रद्युम्न ने उसका उद्धार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया। और भगवान का विवाह महाराज दूसरा एक राजा थे सत्राजित, और सत्राजित जो राजा थे उनके पास में एक मणि थी जो सूर्य भगवान ने उसकी तपस्या पर प्रसन्न होकर के प्रदान की थी। और वो मणि ओम